गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट इंजीनियरिंग एकेडमी विद एके मोटिवेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए फिजिक्स के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जो आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है फ्रेंड्स, उसमें अब मात्र 20 दिन बाकी रह गए हैं फ्रेंड्स। तो आशा करते हैं कि आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। तो चलिए आपको बताते हैं फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के प्रश्न को। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हमारा जो पहला प्रश्न है वो दिया हुआ है, एक चालक की ओर का दर्पण जो कि पीछे से आ रहे यातायात पर नज़र रखने के लिए होता है। तो फ्रेंड्स, जो ड्राइविंग करते हैं जो लोग, उनके जो बगल में जो कांच लगा होता है, दर्पण लगा होता है, जिसे आप लोग शीशा कहते हैं, वो जो लगा होता है वो यातायात पर नज़र रखने के लिए लगा होता है। और आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि जो वो लगा होता है वो कौन सा दर्पण लगा होता है फ्रेंड्स। तो वो होता है उत्तल दर्पण हमारा लगा होता है। कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण। तो हमारा सी नंबर ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं ये पॉलिटेक्निक 2012 में आ चुका है फ्रेंड्स। तो आप लोग इसे याद कर लीजिए। जो यातायात में दो दर्पण प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स, चालक की ओर, और जिधर चालक बैठता है उधर वाला दर्पण जो होता है हमारा उत्तल दर्पण होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है तो वो दिया हुआ है, जल में डूबी हुई सीधी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका जो कारण होता है वो अपवर्तन के कारण होता है। ऐसा अपवर्तन के कारण जो जल में डूबी हुई छड़ है वो हमें मुड़ी हुई प्रतीत होती है, जबकि वह सीधी होती है, लेकिन हमें जो प्रतीत होती है वो मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो इसका जो कारण है फ्रेंड्स वो अपवर्तन के कारण हमें डूबी हुई सीधी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स वो ए नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड्स वो दिया हुआ है, निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक लंबी होती है? तो फ्रेंड्स, जो हमारी जो तरंगदैर्घ्य होती है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है, सबसे लंबी जो होती है वो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य होती है। तो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। जो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य होती है वो सबसे लंबी होती है फ्रेंड्स। और सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? तो वो होती है हमारी बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी होती है फ्रेंड्स। तो यहाँ से आपका दो क्वेश्चन तैयार हो गया फ्रेंड्स। सबसे अगर छोटी पूछेगा तो आप लोग बैगनी रंग के ऑप्शन पर टिक करिएगा, और आपसे अगर बड़ी तरंगदैर्घ्य पूछता है तो आप वो लाल रंग के ऑप्शन पर टिक करिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ से आपका दो क्वेश्चन तैयार हो गया फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है, श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में जिसकी आवृत्ति अधिकतम होती है वह रंग है। तो फ्रेंड्स, आपसे यहाँ पर पूछा है अब आवृत्ति अधिकतम किस रंग की होती है, किस प्रकाश के रंग की होती है? तो फ्रेंड्स, जो आवृत्ति होती है वो बैगनी रंग के प्रकाश के जो आवृत्ति होती है सबसे लंबी होती है, सबसे अधिकतम होती है फ्रेंड्स। अगर आपसे सबसे न्यूनतम आवृत्ति पूछता है फ्रेंड्स, न्यूनतम आवृत्ति पूछता है, न्यूनतम आवृत्ति, तो आप किस पर टिक करेंगे? लाल रंग के। न्यूनतम जो होती है लाल रंग की जो आवृत्ति होती है वो न्यूनतम होती है, और जो अधिकतम आवृत्ति होती है वो बैगनी रंग की होती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, कि आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि ये पॉलिटेक्निक 2010 में भी आ चुका है फ्रेंड्स। तो इस बार भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड्स वो दिया हुआ है, यदि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी f सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता होगी। तो फ्रेंड्स, जो फोकस दूरी होती है हमारी और क्षमता में सूत्र होता है फ्रेंड्स वो होता है, लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f फोकस दूरी, जबकि जो फोकस दूरी है वो हमारी वो मीटर में हो फ्रेंड्स, मीटर में हो। तो हमारा ये संबंध होता है फोकस दूरी और लेंस की क्षमता में। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर जो फोकस दूरी दिया हुआ है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा जो फोकस दूरी होगा वो अगर सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो उसके लिए हमारा जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा P बराबर 100/f हो जाएगा फ्रेंड्स, जबकि जो हमारा f है वो सेंटीमीटर में हो फ्रेंड्स। किस में हो? सेंटीमीटर में हो। तो हमारा 100/f हो जाएगा। ये हमारा जो संबंध है वो सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारे फोकस दूरी है वो सेंटीमीटर में दी हुई है, तो हमारा ये फार्मूला लगेगा। तो फ्रेंड्स,
अब हमसे पूछा है उत्तल लेंस के लिए, तो जो उत्तल लेंस की क्षमता का सूत्र होता है फ्रेंड्स वो धनात्मक होता है। अगर आपसे यहीं पर अवतल लेंस पूछ लेता फ्रेंड्स कि अवतल लेंस की फोकस दूरी या सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता होगी, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ऋणात्मक हो जाता फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ऋणात्मक हो जाता। तो फ्रेंड्स ये भी आप लोगों को बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ है कि अगर आपसे उत्तल लेंस के लिए पूछा है तो उत्तल लेंस के लिए लेंस की क्षमता का सूत्र होता है प्लस पॉजिटिव होता है फ्रेंड्स, और जो अवतल लेंस के लिए लेंस की क्षमता का सूत्र होता है वो ऋणात्मक होता है फ्रेंड्स। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, प्लस 100/f डायोप्टर। फ्रेंड्स यहाँ से आपको एक क्वेश्चन और बता दूं, अगर आपसे जो लेंस की क्षमता किसमें ज्ञात करते हैं फ्रेंड्स, लेंस की क्षमता को हम लोग डायोप्टर में ज्ञात करते हैं फ्रेंड्स, जिसे हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं। डायोप्टर इसका जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। तो यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन बन गए हैं फ्रेंड्स, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, इस बार भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है ये सभी क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन पॉलीटेक्निक 2010 में भी पूछ चुका है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग समझ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स निकट दृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें हमें निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। तो हमारा जो आँख में दोष होता है उसे हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं फ्रेंड्स। तो निकट इसको दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का। तो चलिए यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन और बता देते हैं कि अगर आपको दूर दृष्टि दोष पूछ ले फ्रेंड्स, दूर दृष्टि दोष पूछ ले फ्रेंड्स, और आपसे कह दे दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो हम उसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो गए हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ से आप लोग इसे याद कर लीजिए दोनों क्वेश्चंस को। और जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन सही हुआ ये हमारा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, सिलिकॉन है। तो सिलिकॉन जो होता है फ्रेंड्स वो एक अर्धचालक होता है। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा ए नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिलिकॉन जो होता है अर्धचालक होता है फ्रेंड्स, और ये क्वेश्चन पॉलीटेक्निक 2011 में पूछ चुका है फ्रेंड्स, तो इसकी भी आने की संभावना बनी हुई है फ्रेंड्स। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है, आवेश का प्रवाह होता है। तो फ्रेंड्स आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ पर दर देने को भूल गया मैं फ्रेंड्स, तो सॉरी उसके लिए। तो उसके लिए आवेश की प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आवेश की प्रवाह की दर होता है, तो यहाँ पर दर लिख लीजिए फ्रेंड्स, तो उसे हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। और ये क्वेश्चन पॉलीटेक्निक 2013 में आ चुका है फ्रेंड्स, तो इसे याद कर लीजिएगा। और हमारा जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बंद की को प्रदर्शित करते हैं। तो फ्रेंड्स यह आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें फिगर बताया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो चित्र है वो बंद परिपथ को प्रदर्शित कर रहा है। तो फ्रेंड्स हमारा ए नंबर बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जो ये वाला परिपथ होता है फ्रेंड्स, ये वाला परिपथ होता है वो हमारा बंद परिपथ को प्रदर्शित करता है, बंद की को प्रदर्शित करता है। तो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए फ्रेंड्स। और ये क्वेश्चन पॉलीटेक्निक 2013 में आ चुका है फ्रेंड्स, तो आप लोग इसे समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार भी आपसे ऐसे ही क्वेश्चन को पूछ सकता है फ्रेंड्स। और मैं आपको एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स, तो इससे आपका 10 से 15 क्वेश्चंस तक तैयार हो जा रहे हैं फ्रेंड्स आराम से। और मैंने आपको बताया भी हुआ है कि आपके पेपर के पहले मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताऊंगा फ्रेंड्स। और लगभग ये क्वेश्चन 200 से 250 क्वेश्चंस को मैं आपको लोगों को बताऊंगा, जिसमें से आपको कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन आपको लोगों को पेपर में देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसकी आप प्रैक्टिस एक बार करके जाइएगा पेपर में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, फ्यूज तार के पदार्थ का गलनांक होना चाहिए। तो फ्रेंड्स फ्यूज तार के पदार्थ का गलनांक कम होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए? क्योंकि फ्यूज तार का गलनांक अगर कम रहेगा तो जब हमारा जो विद्युत धारा बढ़ेगी फ्रेंड्स, बहुत अधिक बढ़ जाएगी, तो वो गल कर टूट जाएगा, जिससे कि धारा घर में आना बंद हो जाएगी। अगर कम नहीं रहेगा फ्रेंड्स गलनांक इसका, तो ये जल्दी से गलेगा नहीं फ्रेंड्स, और गलेगा नहीं तो लगातार हमें खतरा बना रहेगा। तो फ्यूज तार के जो पदार्थ का गलनांक होता है
जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए हमें। किससे कम होना चाहिए? जो आपका मेन वायर आया रहेगा उससे कम होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो बी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, और इसे अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोगों को साइंस की प्रिपरेशन इस 20 दिनों में बहुत ही बेस्ट करवाने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।